अब बताइए ना, फिर राम मंदिर तो वहीं बनेगा जहाँ उनका जन्म के इतिहास आपको मिल रहा है, जहाँ आपकी किताबें कह रही तो वहीं तो स्थापित करोगे। अगर कोई कहते हैं कि वृंदावन या मथुरा को कृष्ण मंदिर जाके आप बनारस में बना दो तो नहीं बनाओगे, महाकाल का बनारस का मंदिर आप जाके मथुरा में बना दो तो नहीं बनाओगे। तो ये अस्थि कलश जहाँ स्थापित है, अगर सरकार को स्मारक बनाना चाहती है, सरकार को इसका विकास करना चाहती है, अस्थि कलश को और ऊंचे स्थान पर लाना चाहती है, तो अम्बेडकर महासभा को ही इसका विकास किया जाए। और विधानसभा के सामने इतना बड़ा पवित्र स्थल जहां संविधान की शपथ ली जाती है, तो संविधान के निर्माता की अस्थि कलश को भी नमन करके लोग विधानसभा में जाए अंदर, तो कम से कम उनको आईना दिखाई देगा कि अम्बेडकर साहब के अस्थि कलश को नमन करके आए हैं, तो उनका चरित्र, उनका जमीर भी जाग जाएगा। और शायद हो सकता है कि उत्तर प्रदेश के लिए कभी बेईमानी की कॉन्फ्रेंस है। पहली बात तो हम तो अस्थि कलश को नमन करने के लिए आए कि बाबा साहब के पावन पवित्र ये अस्थि कलश को नमन हो जाए, और सरकार को एक संदेश देने आए कि सरकार से हमारी अपील है कि उनके नेता ने जो ये गुस्ताखी करी है वो माफी मांगे, और सरकार से मैं तो कहना चाहूंगा उसे विधान परिषद सदस्य से तो निरस्त कर दीजिए। ऐसे लोग जो देश में, समाज में अराजकता फैला रहे हो, जो लोगों की आस्था और भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, ऐसे लोगों को संवैधानिक पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। साथियों नमस्कार, दिल्ली से चलकर आज मैं लखनऊ पहुंचा हूं। इस समय मेरी उपस्थिति डॉक्टर अम्बेडकर महासभा पर है, डॉक्टर अम्बेडकर मार्ग पर है। 14 अप्रैल को यहाँ पर हर साल की तरह इस साल भी कार्यक्रम हुआ, लेकिन इस साल कार्यक्रम में डॉक्टर लालजी प्रसाद निर्मल, जो इस समय बीजेपी के मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि हम यहाँ से डॉक्टर अम्बेडकर की अस्थियों को स्थानांतरित कर रहे हैं। उस मामले को लेकर बहुजन समाज में, खासकर अम्बेडकर को और बुद्ध को मानने वाले लोगों में खासा रोष है। सोशल मीडिया पर ये रोष देखा जा रहा है। भारत के सबसे चर्चित बौद्ध भिक्षु विनाचार्य जी यहाँ पहुंचे हैं, उन्होंने इस मुद्दे को उठाया है। सीधा लेकर चलते हैं विनाचार्य जी की तरफ। मंत्री, पहले तो बदनामी स्वागत आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आपके समता आवाज चैनल ने जहां पूरे देश में बहुजनों की एक आवाज को मजबूत किया है, तो सबसे पहले आप लखनऊ क्या, बोध गया क्या, और देश के हर एक कोने में जाकर आप अपने चैनल के माध्यम से बहुजन समाज की और बौद्ध समाज की आवाज को उठाते हैं। और आज हम पहुंचे हैं, वही आपने जैसे कहा कि लालजी प्रसाद निर्मल जी ने एक बयान दिया। उस बयान आने के बाद पूरे देश में बहुत रोष है और उनके खिलाफ समाज खड़ा हुआ है और उनसे कह रहा है कि माफी मांगे। अगर लालजी प्रसाद निर्मल माफी नहीं मांगते हैं तो उनका उतना बड़ा विरोध किया जाएगा कि वो अस्थि कलश को स्थानांतरण करने की बात कर रहे हैं, उनका स्थान स्थानांतरण कर दिया जाएगा, ये समाज अब कह रहा है। तो आज हम पहुंचे हैं डॉक्टर अम्बेडकर महासभा, जहाँ पे बाबा साहब अम्बेडकर जी की अस्थि कलश विद्यमान है, विराजमान किए गए हैं। और ये अस्थि कलश एक ऐतिहासिक अस्थि कलश है, जहाँ पर सावित्रीबाई कबीर अम्बेडकर यहाँ पर उनको स्थापित किया। उसके बाद भारत के तमाम राष्ट्रपति भी आए, यहाँ पे प्रधानमंत्री भी आए, चीफ जस्टिस भी आए, और समय समय पर देश तत्कालीन राष्ट्रपति के माध्यम से तो पुतला भी लगाया, हाँ, धम्म चक्र भी स्थापित किया गया था, यहाँ पे पुतला भी लगाया गया था। और यहाँ के उस समय राजनाथ सिंह जब मुख्यमंत्री थे, उनके द्वारा ही मूर्ति स्थापित की गई थी। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि ये स्थल आज और कल का नहीं है, ये सैकड़ों सालों से स्थापित है, और इन सालों में समाज की जो आस्था और भावना जुड़ी है, इसके साथ खिलवाड़ ना किया जाए। अंदर क्या परेशानी है? अगर यहाँ से हटकर किसी अच्छी जगह पर ये स्थल चला जाए, या बाबा साहब की अस्थि कलश चले जाए, एक बड़ा उन्होंने ऐसा सुनने में आ रहा कि एक बड़ा स्मारक उन्होंने बनाया है। देखिए, मैं कहना चाह रहा हूँ कि एक कोई उदाहरण दे। आपने राम मंदिर के लिए कितनी लड़ाई लड़ी, तो क्या कोई कहेगा राम मंदिर को लखनऊ में बना दे? तो अब बताइए ना, फिर राम मंदिर तो वहीं बनेगा जहां उनका जन्म के इतिहास आपको मिल रहा है, जहां आपकी किताबें कह रही तो वहीं तो स्थापित करोगे। अगर कोई कहते हैं कि वृंदावन या मथुरा को कृष्ण मंदिर जाके आप बनारस में बना दो तो नहीं बनाओगे, महाकाल का बनारस का मंदिर आप जाके मथुरा में बना दो तो नहीं बनाओगे। तो ये अस्थि कलश जहां स्थापित है, अगर सरकार को स्मारक बनाना चाहती है, सरकार को इसका विकास करना चाहती है, अस्थि कलश को और ऊंचे स्थान पर लाना चाहती है, तो अम्बेडकर महासभा को ही इसका विकास किया जाए। और विधानसभा के सामने इतना बड़ा पवित्र स्थल जहां संविधान की शपथ ली जाती है, तो संविधान के निर्माता की अस्थि कलश को भी नमन करके लोग विधानसभा में जाए अंदर, तो कम से कम उनको आईना दिखाई देगा कि अम्बेडकर साहब के अस्थि कलश को नमन करके आए हैं, तो उनका चरित्र, उनका जमीर भी जाग जाएगा। और शायद हो सकता है कि उत्तर प्रदेश के लिए वो कभी बेईमानी के काम ना करे। मंत्री, जहाँ जाते विवाद हो जाता है। बोध गया गए तो महाविवाद, दिल्ली गए तो विवाद, आज लखनऊ आए तो विवाद। सैकड़ों की संख्या में योगी महाराज जी के पुलिसकर्मी आपके स्वागत में खड़े हैं 2-2.5 घंटे से। अरे भाई, मैं योगी जी का प्रेस कॉन्फ्रेंस है, आप धरना प्रदर्शन निकाल रहे हैं? मैं योगी जी किस तरह की सूचना है? मैं तो प्रेस कॉन्फ्रेंस है। पहली बात तो हम तो अस्थि कलश को नमन करने के लिए आए कि बाबा साहब के पावन पवित्र ये अस्थि कलश को नमन हो जाए, और सरकार को एक संदेश देने आए कि सरकार से हमारी अपील है
कि उनके नेता ने जो ये गुस्ताखी करी है वो माफी मांगे, और सरकार से मैं तो कहना चाहूंगा उसे विधान परिषद सदस्य से तो निरस्त कर दीजिए। ऐसे लोग जो देश में समाज में अराजकता फैला रहे हो, जो लोगों की आस्था और भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, ऐसे लोगों को संवैधानिक पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। तो मैं सरकार से कहूंगा, सरकार कोई स्मारक बनाना चाहती है, अरे स्मारक बहन जी ने भी तो बनाए थे, बहन जी ने इतना बड़ा स्मारक बनाया, बहन जी ने तो कभी नहीं कहा कि अम्बेडकर महासभा की अस्थि कलश को ले जाके वहां स्थापित कर दीजिए, वो तो बहुत बड़ा स्मारक बनाया गया। तो सरकार से मैं कहूंगा कि वो सीखे और इसे अम्बेडकर महासभा को बड़ा स्मारक बनाए, ऐतिहासिक स्मारक बनाए, इसकी प्रतिष्ठा अलग है और जो अन्य स्मारक है उनकी प्रतिष्ठा अलग है। स्मारक बना लो, वो इस बड़े स्मारक से बड़े कभी नहीं हो सकते। महाराज जी की सरकार है, बुलडोजर चलता है, यहाँ पर बड़ी बड़ी कॉलोनियां लखनऊ की नेस्तनाबूद कर दी है, ये तो छोटा सा बुद्ध विहार है। देखिए, संविधान से बड़ा बुलडोजर किसी का नहीं है। बाबा का बुलडोजर बड़ा नहीं है, संविधान का बुलडोजर बड़ा है। संविधान का बुलडोजर हर एक पे चला है। कभी कांग्रेस भी कहती थी कांग्रेस का एक छत्र राज था, कांग्रेस पे बुलडोजर चल चुका है ना। आप नीतीश कुमार पे तो नीतीश कुमार बुलडोजर चल चुका है। एक दिन आएगा कि ऐसी अराजकता अगर फैलाने वाली सरकार अगर समाज में अराजकता लेकर आती है और समाज में कहीं ना कहीं विघटन पैदा करती है, समाज की आस्था और भावना के साथ खिलवाड़ करती है, तो संविधान का बुलडोजर उनके ऊपर भी चलेगा। बाबा जी की तो राय, महाराज जी की तो राय निकल चुकी है कि उन्हें यहाँ से शिफ्ट करना है। अब आप क्या करेंगे? भी हम प्रेस कॉन्फ्रेंस? नहीं, हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस हम एक और आपको कह दे कि आने वाली 15 अगस्त से हम बड़ी घोषणा कर रहे हैं, मैं वो मीडिया को नोट कर ले वो कि आने वाली 15 अगस्त से हम इसी स्थल से संकल्प और माथा टेक कर पूरे उत्तर प्रदेश में इसकी मुक्ति की और इसके संरक्षण की, इसके सुरक्षित रखने की और सरकार से मांग करने की कि इसके साथ कोई छेड़छाड़ ना की जाए। अगर कोई स्मारक बनाना है तो अम्बेडकर महासभा पे स्मारक बनाया जाए। तो 15 अगस्त से हमारी एक बड़ी यात्रा पूरे उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में चलेगी। रथ यात्रा निकालेंगे, बड़ी रथ यात्रा मंडल की तरह पूरे देश में निकालने जा रहे रथ यात्रा। 15 अगस्त यानी देश की आजादी जिस दिन हमें मिली उस दिन हम ये संकल्प लेकर इसी जगह को इसको माथा टेक कर इसी को नमन करके उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में रथ यात्रा निकाली जाएगी और फिर 25 नवंबर को फिर लखनऊ में इसका समापन होगा। ये एकजुटता बताएगी कि अम्बेडकर साहब की अस्थियों के साथ खिलवाड़ किया तो ये समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। कोई राजनीतिक मंशा 2027 में चुनाव भी है ना। बहुत भिक्षु लोगों की राजनीतिक मंशा क्या होती है? भाई 15 तारीख को रथ यात्रा निकाल रहे हो, पूरे उत्तर प्रदेश में जाओगे तो हो सकता है 2027 की तैयारी कर रहे हो। नहीं, तैयारी तो बहुजन समाज पार्टी कर रही है, समाजवादी पार्टी कर रही है, भाजपा पार्टी कर रही है, अन्य पार्टियां कर रही है। हम तो समाज में समानता, भाईचारा, मैत्री, करुणा, शांति लेकर आए और सभी के धार्मिक भावनाओं के आस्था का खिलवाड़ साथ ना किया जाए, उनका सम्मान किया जाए, ऐसी यात्रा निकालने जा रहे हैं। चलिए, बड़ा बयान बनते विनाचार्य ने दिया है। डॉक्टर अम्बेडकर महासभा को स्थानांतरित करने की जो योगी सरकार की पहल है उसको उन्होंने सिरे से खारिज किया है और एक बड़े आंदोलन की तैयारी वो करने के लिए बोल रहे हैं। अगर अम्बेडकर महासभा को स्थानांतरित करने का आदेश रद्द नहीं किया जाता है तो हो सकता है कि उत्तर प्रदेश के लखनऊ में एक बड़े जन आंदोलन की तैयारी रूपरेखा वो करें। पूरी वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। धन्यवाद।